राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लाइब्रेरियन ग्रेड थ्रेड की परीक्षा करवाई। 548 पद है, परीक्षा हो चुकी है। अब जो है पद बढ़ाने की बात चल रही है और ज़रूरी भी है, क्योंकि 548 पदों से कहीं न कहीं कमी रह जाएगी। अभी भी शिक्षकों की कमी बहुत है लाइब्रेरियन ग्रेड थ्रेड की। स्कूलों में काफ़ी संख्या में कमी है। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि उसकी भर्ती को पद जो है वो बढ़ाए जाए, कम से कम 1.5 गुना किए जाएँ। हनुमान किसान है मेरे साथ, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हैं। वो लगातार इस मांग को उठाते भी रहे हैं। हनुमान जी, ये जो मांग है आप समझते हैं कि कितनी जायज़ है? पहले तो ये बताओ। देखिए सर, वर्तमान में जो स्कूलों की कंडीशन अगर अपन देखें तो सरकार ये कहती है कि हमने हर स्कूल में लाइब्रेरी बना रखी है। हालांकि कॉलेजों तक, और अब तो सरकार ये भी योजना लेके आ रही है कि मतलब हम हर ग्राम पंचायत में भी अटल प्रेरक के माध्यम से लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं। सर दिक्कत यह है कि आप लाइब्रेरी बना रहे हो, लेकिन जब तक उसमें कोई उससे संबंधित बंदा बैठने वाला नहीं होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लक्ष्य आपका पूरा हो पाएगा। इसी के हिसाब से अगर देखें तो मास्टरों की हर साल भर्ती आ जाती है, लगभग एक भर्ती पूरी होती है तो नई भर्ती आ जाती है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सराहनीय फैसला है। और हमने भी सुझाव दिया था कि सर जैसे भर्ती हो तो आप आगामी भर्ती करें। लेकिन जो नॉन टेक्निकल वैकेंसियाँ होती है, जैसे लाइब्रेरी वाली भर्ती हो गई, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो गई, सर ये सालाना 5-5, 6-6 साल में जाकर एक भर्ती आती है। आप सोचिए कि आपने 548 पद, जिसमें से भी संस्कृत डिपार्टमेंट के 48 पद है, 500 सामान्य शिक्षा के पद है, 500 पदों पर आप भर्ती निकाल रहे हो। हर 3-4 साल में एक भर्ती आती है। क्या 500 स्कूलों में ही चाहिए लाइब्रेरी? आप एक तरफ वादा कर रहे हो कि हर स्कूल में लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में एक तो कर्मचारी होना चाहिए कम से कम। तो ये बहुत नाम मात्र की वैकेंसी है, ऊँट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसी है। मैं धन्यवाद दूंगा शिक्षा मंत्री जी को कि उन्होंने पहल भी की थी, और बीच में जब हम पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तमाम जो प्रक्रियाधीन भर्ती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो और लाइब्रेरियन भर्ती हो, इसमें पदों की जो संख्या है वो 50% बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है, मैं आपका भी धन्यवाद दूंगा सर कि आपने जब शासन सचिव साहब का शिक्षा संकुल में इंटरव्यू ले रहे थे तो आपका ही सवाल था, और आपका ही सवाल का जवाब देते हुए शासन सचिव जी ने ये कहा था कि हम निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग की जो प्रक्रियाधीन भर्ती है उनमें सभी में पदों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जो कि उस समय तक जो नियम था वो 50% का नियम था। हमने उस निर्णय का स्वागत किया। उसी को देखते हुए इन्होंने एग्जाम में पॉजिटिव माइंड सेट करके एग्जाम दी, लेकिन शानदार एग्जाम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो खुशी है वो अधूरी रह गई कि सरकार ने वादा किया था कि 50% पद बढ़ेंगे, और अभी इनको वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही। हमने जो है लगातार हम इस मांग को लेकर प्रयास हमने शुरू कर दिया है। हमने लिए हमारी तीसरी मीटिंग है आज। हमने विस्तार से जो लाइब्रेरियन की तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं, जो लग रहा है कि हम 1-2 नंबर से रह सकते हैं, बॉर्डर पे हो, जिन्होंने एग्जाम दिया है, उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ हम लगातार जो है विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी जो है मीटिंग थी। अब हम सोमवार को जो है शिक्षा मंत्री से सुबह मिलने वाले हैं। उसके बाद में 15 अगस्त के बाद में हम रणनीति शेयर करके हम धरातल पर भी इसको लेकर प्रयास करेंगे। आगामी जो है 1 तारीख से विधानसभा सत्र भी शुरू हो रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम एक बड़े लेवल पर पत्र लेकर अभियान भी चलाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से ये गुहार करेंगे कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है उसमें कम से कम 250 पदों की जो है वृद्धि करके इनको राहत दी जाए। एक बड़ी बात, हजारों अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी, लेकिन सैकड़ों की संख्या 500 के लगभग भर्ती होंगे। बिहार और अन्य राज्यों की बात करूँ, वहीं परीक्षा हो रही है, लेकिन वहाँ अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी है उनको परमिशन नहीं दी जाती है। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को वहाँ पर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है, यानी कि उनका नंबर वहाँ नहीं आएगा। राजस्थान में वैसे क्यों नहीं नियम हो सकता? ठीक है सर, 22 जून 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 45 मिनट की हमारी वार्ता हुई थी। उस वार्ता के दौरान अगर हमारा पहला कोई बिंदु था तो ये था कि बाहरी राज्य वालों के लिए आप कोई कोटा फिक्स करिए या कुछ ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे हम रोक सके। होता है कि जैसे लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आई, अब जो टेक्निकल वाला बंदा होता है वो सोचता है कि लाइब्रेरियन वालों में अब मैं डिग्री लेके आऊँ तो वो बिहार जाएगा, बाहर से डिग्री लेके आएगा, या बाहर वाले जो लोग होते हैं वो, चूंकि इसमें नाम मात्र राजस्थान जी के पहले आती थी, तो कहीं ना कहीं ये आपकी बात सही है। लगभग 5 से 10% सीटें बाहरी राज्य वाले ऐसे पदों को खाते हैं। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से विस्तार से चर्चा हुई थी। उस दिन सहमति नहीं बन पाई थी। उन्होंने कई सारे जो तर्क दिए थे, उन तर्क जो थे उनसे हम भी कहीं ना कहीं सहमत थे कि ये चीज़ें संभव नहीं है। उसके बाद में ही हमने मांग उठाना शुरू किया कि अगर वो चीज़ संभव नहीं है तो आप कहीं ना कहीं राजस्थान जीके का वेटेज इतना कर दो कि बाहरी राज्य वाला कहीं ना कहीं जो तैयारी करने से पहले एक बार उसके दिमाग में संशय हो कि अगर मैं राजस्थान की भर्ती की तैयारी करूंगा तो मुझे राजस्थान जीके पढ़नी पड़ेगी, उससे अच्छा तो मैं मेरे राज्य की तैयारी कर लूँ। तभी तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आप देखिए एक समय था कि बाहरी राज्यों में बैच शुरू हो गए थे,
जब इसमें राजस्थान जीके का वेटेज 17% था। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक न केवल बात पहुंचाई, मैंने मेरे जन्मदिन के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को खून से लेटर लिखा। उसी दिन मेरे पास जो उच्च स्तर से फोन आया और उन्होंने सहमति बनी, और उसके बाद में आप देखो 19% से लगभग 41% राजस्थान जीके का वेटेज हुआ। उसके बाद में हमने कहीं पर भी ये नहीं सुना कि उस राज्य में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेट चल रहा है। ऐसी पॉलिसी हम इसमें लागू कर रहे हैं। लाइब्रेरी में पहले एक जमाना हुआ करता था कि एक तरफ केवल सब्जेक्टिव पेपर होता था, आजकल राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा है। और इस बार तो मैं धन्यवाद कर्मचारी चयन बोर्ड का भी दूंगा कि कहीं ना कहीं जो पेपर था तुलनात्मक रूप से बहुत अच्छा रहा है, सिलेबस से रहा है। लेकिन ये अभ्यर्थी सरकार से खुश है, और ये ज़्यादा खुश तब हो पाएंगे जब सरकार अपना वादा पूरी करेगी कि इनको 250 पदों की बढ़ोतरी करके अगर शिक्षा विभाग देता है तो ये आजीवन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के ऋणी रहेंगे, और विभाग में जो है अपनी एक ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ जो सेवा करेंगे। और जो सरकार का जो लक्ष्य है कि हमने स्कूलों में लाइब्रेरी खोल रहे हैं, अटल प्रेरक जो हम लगा इसके माध्यम से लाइब्रेरी खोल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में जो उन्होंने उद्देश्य, जो अपने लक्ष्य जो डिसाइड कर रखे हैं, वो लक्ष्य यही लोग हैं जो पूरा करेंगे, क्योंकि बिना कर्मचारियों की चीज़ें संभव नहीं है सर। देखिए, कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जो आज यहाँ पे अपनी बात यहाँ पे लेकर के आए, उनकी चर्चा यहाँ पे वो कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपने परीक्षा दे दी जी सर। अब पद बढ़ने चाहिए, उसके लिए क्या आप चाहते हैं कि सरकार को पद बढ़ाने चाहिए? बिल्कुल पद बढ़ाने चाहिए सर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर अटके हुए हैं। कुछ उसमें सिलेबस का भी रहा था, कुछ तैयारी की वजह से भी रहा था, तो पद बढ़ने चाहिए सर, जरूरी है वो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय चौधरी है, झुंझुनू का रहने वाला हूँ। जय जी, आपको लगता है कि जो आपने तैयारी की थी उस हिसाब से की थी कि आपका नंबर आ जाएगा, और आपको लगता भी रहा था कि पद बढ़ेंगे, और सरकार ने कहा भी कि पद बढ़ाएंगे। पद बढ़ते हैं तो किस तरह का फायदा आपको हुआ? पद बढ़ने से जो बॉर्डर पे जो कैंडिडेट हैं उनका सबका मतलब होने के चांस हैं, और 948 मतलब RTI के थ्रू 948 स्कूलों में अभी पद खाली पड़े हैं। ठीक है, तो 548 वैकेंसी के ऊपर ये भर्ती हुई है। 322 पोस्ट के लिए अभी वित्त विभाग में फाइल वेटिंग है, तो अगर वो पोस्ट बढ़ जाए तो जो वेटिंग मतलब बॉर्डर एरिया पे है उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लगता है कि ये जो हनुमान जी बता रहे थे कि ऐसी वैकेंसी जो सालों में आती है, पता नहीं अब कब आएगी, इसी भर्ती में पद बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपको नौकरी लग जाएगी? हाँ सर, देखो पद बढ़ते हैं तो मैं हूँ, मेरे और भी साथी हैं जो बॉर्डर पर अटके हुए हैं, उन सभी का हो जाएगा। जब सरकार इस चीज़ को बोल चुकी है हमसे कि पद बढ़ने चाहिए, पद बढ़ने आ रहे, आज जो भर्ती होने वाले हैं उनमें 100% पद बढ़ने वाले हैं, तो हम चाहते हैं इस भर्ती में पद बढ़ाए जाएँ। जैसे कि पहली बात तो यहाँ सर इतनी वैकेंसी आती नहीं है बिहार में। अभी देखो 65 से पदों की बहाली है, यहाँ पर पद देते हैं सेक्टर संख्या में मिनिमम 500, 400, 300। तो हम चाहते हैं अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट हो, इनमें वृद्धि हो पोस्टों में, जिससे अब जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनका सबका सिलेक्शन हो। अगर आपसे बात करूँ, 500 नंबर आपका नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर थोड़े से भी पद बढ़ते हैं, जैसे कि 1.5 गुना करते, तो आपका नंबर आ जाएगा, कहीं कहीं आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। या क्या बिल्कुल चाहते हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि पद बढ़ने चाहिए, क्योंकि मैं खुद बॉर्डर पे हूँ, तो जैसे ही पद बढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मतलब लेडीज़ है, और शादी के बाद तो तैयारी करने का बहुत कम चांस मिलता है। तो अगर ये पद बढ़ते हैं ना तो 100% हो जाएगा, मेरी जैसी महिला को बहुत को फ़ायदा मिलेगा। बहुत फायदा मिलेगा। आपसे अगर बात करूँ, ये ऐसी परीक्षा है जो लाइब्रेरियन ग्रेड की है, इसके लिए अलग से तैयारी करनी होती है, क्योंकि सब्जेक्ट वाली और परीक्षा आप दे नहीं सकते। इसकी तैयारी में आपने इतना समय लगा दिया कि आपका समय भी खराब हो गया, और दूसरी परीक्षा आप दे नहीं सकते। हाँ सर, बिल्कुल। इसमें 548 पद बहुत कम है, जो कि एक तरीके से ऊँट के मुँह में जी रहा है। इसमें पद बढ़ाने चाहिए, जो पद बढ़ाने जैसे 322 पदों की फाइल भी विभाग में अटकी पड़ी है, तो वो बढ़ाएंगे तो बहुत से बेरोजगारों का भला होगा, और सरकार को भी एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो 342 पदों की बात करें, 300 से ज़्यादा पद बढ़ाने चाहिए, लेकिन फिर भी नंबर नहीं आएगा। अब जो अटल प्रेरक ये लगा रहे हैं, तो वहाँ भी अगर चाहें तो परमानेंट नौकरी दे सकते हैं। बिल्कुल जी सर, दे सकते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पदों की वृद्धि हो, तो हम जो बॉर्डर पे हैं वो नौकरी लग सकें। आपके घर वालों को क्या उम्मीद थी कि इस बार परीक्षा में सफल हो जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं बॉर्डर पे आने से अब वो उम्मीदें धूमिल हो रही है? हाँ, वही बात है सर। वैसे तो हमें खुद को ही विश्वास था कि हो जाएगा, और हो जाएगा कंफर्म है, लेकिन पद बढ़ा दे तो ये सरकार का योगदान हमारे लिए विस्मरणीय रहेगा, याद रखेंगे इसको ज़िंदगी भर, क्योंकि लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, और यदि 2 नंबर से रह जाए तो वो थोड़ा कहीं ना कहीं रहता ही है। अब जिम्मेदारियां बढ़ रही है, घर वाले ही बोल रहे हैं इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, इसलिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं, और हमें विश्वास है हनुमान किसान जी भी मांग उठा रहे हैं, हमारे साथ हैं,
तो हमें पूरा विश्वास है इस चीज़ के। हनुमान जी बात उठा रहे, अगर आपसे बात करूं, अब हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अगर बात नहीं मानेंगे तो आंदोलन करना पड़ा, तो आंदोलन भी करेंगे, क्या आप भी तैयार है उसके लिए? जी सर तैयार हैं। जैसे कि 2021 बाद में एक ही भर्ती है ये, और इसमें 300 पद बढ़ जाता है, तो हमारे जो 21 से तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए तैयारी करते हुए, अब नई भर्ती आई तो उसमें तो तैयारी करने में प्रॉब्लम हो कि 2-3 साल और लगेंगे। अगर इसमें पद बढ़ते तो हमें आसानी होगी और आसानी से लग सकते हैं। ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रात भर करके पढ़ाई की और उम्मीद यही थी कि इनका नंबर इस परीक्षा में आ जाएगा, लेकिन अब कहीं न कहीं ये बॉर्डर पे अगर पद बढ़ते हैं तो इनके और इनके परिवार को बड़ी राहत मिलने वाली है।